Welcome back to part 2. We will be discussing the identifiers. हमने लास्ट वीडियो के अंदर आइडेंटिफायर्स को डिस्कस किया हुआ था और उसकी डेफिनेशन और हमने एक जो है एक्सरसाइज की हुई थी। यहाँ पर हम जो है आज ये देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स बनाने के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर नेमिंग समवन, जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर कि आइडेंटिफायर होता है क्या है। अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ नेम टू समथिंग, तो आपको जो है वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। लाइक वी आर अ ह्यूमन एंड जब हम अपने पास किसी का नाम रख रहे होते हैं तो हम क्या देख रहे होते हैं कि व्हाट इज़ अवर रिलीजन एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज़ अवर फिक्का एंड ऑल दीज थिंग्स, और उसके बिहाफ पे हम जो है जो भी रिलेटेड नाम्स होते हैं वो नेम्स होते हैं वो हम यहाँ पर रख रहे होते हैं। हम किसी का नाम कैट नहीं रख सकते, हम किसी का नाम डॉग नहीं रख सकते, लाइक दिस, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं इवन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी नाम को या किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज होती है कि यहाँ पर हमारे पास अलाउड कैरेक्टर्स, अलाउड कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जावा में हम कैरेक्टर्स को यूज करते हुए हम कोई भी आइडेंटिफायर रख सकते हैं। तो उसमें हमारे पास अलाउड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम अपर ए टू जेड, लोअर ए टू जेड, ठीक है। इसके अलावा दो साइंस, ओनली टू साइंस दैट आर पॉसिबल व्हाइल नेमिंग एन आइडेंटिफायर। सबसे पहले हमारे पास साइन है डॉलर की, उसके अलावा हमारे पास साइन होती है अंडरस्कोर की, ठीक है, दो चीजें। अच्छा, नंबर्स के अंदर 0 to 9, ठीक है। ये यूं समझ ले, दिस इज अ रूल, दिस इज अ मस्ट, ठीक है। इसको आप यूं समझ ले, दिस इज मस्ट थिंग। आपको इन्हीं में से कुछ सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपको कंपाइल टाइम एरर फेस करना पड़ेगा। अगर आप कोई और सिंबल या कोई और यूनिकोड करेक्टर या कोई और करेक्टर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है कंपाइल टाइम एरर देखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले किस तरह एक एग्जांपल लेते हैं। अब लेट्स से यहां पर मैं एक इंट बना लेता हूं, इंट यहां पर a इक्वल्स टू 3, ठीक है, दिस इज अ वैलिड वन। अच्छा, इंट a डॉलर इक्वल्स टू 3, दिस इज अ वैलिड वन। अच्छा, मैं अगर यहां पर इंट a हैश इक्वल्स टू 3, तो यहां पर हमें कंपाइल टाइम एरर फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने पहला रूल पढ़ा मस्ट के अंदर वो यहां पर हम फॉलो नहीं कर रहे इस नेमिंग कन्वेंशंस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आएगा। अच्छा यहां पर इसी तरह हम यहां पर इंट, ठीक है, एंड यहां पर हम b 3 टू 3। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें फॉलो की हैं। BAB ये ठीक है, फॉलो हो सकता है, 3 2 ठीक है, फॉलो हो सकता है, एंड B इट इज टोटली फाइन। अच्छा, यहां पर इंट AEIOU अंडरस्कोर डॉलर इक्वल्स टू 3, दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो ये और ये पहले रूल के मुताबिक, जो हमने पहला रूल समझा उसके मुताबिक ये हमने छोटी सी एक्सरसाइज की और हमने इसमें देखा कि कौन कौन से वैलिड आइडेंटिफायर्स यहां पर है। तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशंस के अंदर या किसी इंटरव्यू के अंदर कि विच आर द वैलिड आइडेंटिफायर्स, फॉलो द वैलिड आइडेंटिफायर्स। तो ये उनमें से एक एक्सरसाइज है, इसको नोट कर लें। अच्छा, सेकंड नंबर रूल, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड नंबर रूल के जो हमारा आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर कैन नॉट या मस्ट नॉट स्टार्ट विद नंबर। अच्छा, पिछले फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि नंबर आ सकते हैं,
नंबर 0 to 9 पॉसिबल है, वैलिड है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आइडेंटिफायर कैन नॉट, मस्ट नॉट, शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर, राइट। तो स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए। आप आइडेंटिफायर के अंदर नंबर रख सकते हैं लेकिन मिडिल में, एंड में, नॉट विद द स्टार्ट। कैसे? इंट 1 2 ab2 equals to 3, int 3ab2 equals to 2, int ab32a equals to 3, int a3 $_ equals to 4। अब यहां पर इस रूल में आप देखें कि हमने क्या डिस्कस किया कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सो लेट्स सी यहां पर कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, जो आइडेंटिफायर्स हमने बनाए हुए हैं जो कि वैलिड नहीं है एज पर दिस रूल। अच्छा, 1 2 ab2 आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, तो इसका मतलब कि ये गलत होगा। यहां पर हमें कंपाइल टाइम एरर फेस करना पड़ेगा। ये भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये। अच्छा, अब पहले और दूसरे पॉइंट दोनों को मिला के चेक कर लेते हैं। ए बी अलाउड है, नंबर अलाउड है, लेकिन वो स्टार्ट में अलाउड नहीं है, और यहां पर ये बिल्कुल ठीक है। ए बी अलाउड है, नंबर अलाउड है, डॉलर अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, दैट मीन्स इट इज अ वैलिड वन। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। इसको भी हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पॉइंट इन मस्ट। ठीक है, अगर मस्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर को फेस करना पड़ेगा। ये नोट कर लें। ऑलराइट, अच्छा, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या है कि आपको, हमें पता है, वी नो दैट जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि अगर आप अपर केस एक चीज का फॉलो कर रहे हो और उसी का ही लोअर केस फॉलो कर रहे हो, सो दैट मीन्स दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, इसी तरह अगर आप जैसे इफ कंडीशन लिख रहे हो तो अगर उसके अंदर छोटी आई और छोटी इफ है तो वो वैलिड है, अगर बड़ी आई और बड़ी एफ लगाएंगे तो वो वैलिड नहीं है, वो इफ कंडीशन नहीं कहलाएगी, राइट। सो थर्ड पॉइंट इज वी कैन डिफरेंशिएट सेम नेम with respect to case sensitive, राइट। किस तरह से, आइए देखते हैं। यहां पर मैंने int a b इक्वल्स टू 2 किया, यहां पर मैंने int a b इक्वल्स टू 2 किया, यहां पर मैंने int a b इक्वल्स टू 2 किया, यहां पर मैंने int a b इक्वल्स टू 2 किया, और यहां पर मैंने int a b इक्वल्स टू 2 कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हमें, जब हम आगे पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं तो हमें जो पिछली पॉइंट्स हमने नोट किए उनको भी फॉलो करना है क्योंकि वो मस्ट में है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहां पर देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है, वी कैन डिफरेंशिएट सेम नेम विद रेस्पेक्ट टू केस सेंसिटिविटी। ठीक है, कि हम सेम वेरिएबल नेम बना सकते हैं लेकिन उनका अगर केस हम ऊपर नीचे करते हैं, ए बड़ी छोटी को अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो हमारा वैलिड आइडेंटिफायर हो जाता है। किस तरह, आइए देखते हैं। यहां पर ए और बी ये एक वैलिड है एज पर पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है, एंड एज पर पॉइंट 3 ओके, एज पर पॉइंट 1 2 ये वैलिड है, एज पर पॉइंट 3 बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि केस डिफरेंशिएट है। ठीक है, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है तो ये वाला हम दोबारा नहीं बना सकते लेकिन ये वाला बना सकते। अच्छा, एज पर पॉइंट 1 एंड 2 दिस इज ऑल्सो वैलिड, एज पर पॉइंट 3 दिस इज ऑल्सो वैलिड। क्यों? क्योंकि ए और बी डिफरेंट है। ठीक है, ए और बी एज पर पॉइंट 1 एंड 2 इट इज वैलिड, एज पर पॉइंट 1 2 एंड 3 इट इज ऑल्सो वैलिड, एज पर पॉइंट 1 एंड 2 दिस इज वैलिड, बट एज पर पॉइंट 3 दिस इज नॉट वैलिड। क्यों?